हेलो मेरे दोस्तों, मैं हूं भाविन, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग, आपका वन पॉइंट डेस्टिनेशन टू सीक एन अनबायस्ड कंसल्टेशन ऑन पर्सनल फाइनेंस। दोस्तों, अगर आप यंग हैं और आप ये वीडियो देख रहे हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि यंग लोगों में इन्वेस्टमेंट करने की जो जागरूकता है, जो अवेयरनेस है, वो बहुत कम है ना। नॉर्मली ऐसा देखा जाता है जब लोग 38-40 के होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती है, उसके बाद लोग इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं। तो अगर आप यंग है और आप ये वीडियो देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों, कुछ दिनों पहले मेरे पिछले वीडियो में आई थिंक किसी ने कमेंट किया था, सर आप इन्वेस्टमेंट के बारे में अच्छी अच्छी बातें करते हो, वेल्थ क्रिएशन थ्रू म्यूचुअल फंड, थ्रू स्टॉक्स, लेकिन आप कहीं पे भी ये नहीं मेंशन करते हो कि म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पे एक वीडियो बनाया जाए, है ना, जहां पे मैं आपके लिए एक अवेयरनेस क्रिएट कर सकूं कि ऐसा क्यों लिखा जाता है, राइट। देखिए दोस्तों, पहली बात तो रिस्क को कभी भी, मैं आपको आगे बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल्स दूंगा, रिस्क को कभी भी कंप्लीटली अवॉइड नहीं किया जा सकता, रिस्क को सिर्फ मैनेज किया जा सकता है। तो रिस्क को कंप्लीटली अवॉइड करना और मैनेज करना, ये दो अलग अलग चीज है, ठीक है। तो ये आपको अपने दिमाग में फिट कर देना है। अब मान लीजिए, एक मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, मारुति, ठीक है। अब मारुति कंपनी छोटी कंपनी है कि बड़ी कंपनी है? आई एम श्योर आपको पता है कि ये बहुत बड़ी कंपनी है। अब मारुति कंपनी के स्टॉक्स का जो भाव है या मारुति कंपनी का जो प्रॉफिट्स है, हाँ, वो कौन से समय पे ज्यादा रहेगा? श्राद्ध के महीने में ज्यादा रहेगा कि दीपावली के महीने में ज्यादा रहेगा? आई एम श्योर आप कहोगे दीपावली, है ना। तो क्यों ऐसा है कि दीपावली के महीने में सेल्स ज्यादा है तो चांसेस है कि वॉल्यूम्स बढ़ गए, स्टॉक का भाव जो है, प्रॉफिट, उस क्वार्टर की जो प्रॉफिट है वो थोड़ी ज्यादा है और जो दाम है मारुति के शेयर्स का वो थोड़ा ज्यादा है ना। तो ये होता है बिजनेस साइकिल। तो जब लिखा जाता है ना कि म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, तो मार्केट रिस्क के बारे में क्यों बात की जा रही है कि ये बिजनेस साइकिल है, किसी भी चीज का दाम सेम नहीं रहेगा, इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, ठीक है। अब मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दूं, आपका कोई फ्रेंड है, आपका कोई घर में परिवार में कोई बिजनेसमैन है, ठीक है। आप उनको कभी पूछ लीजिए कि भाई तेरा धंधा कैसा चल रहा है, तो वो किस समय पे आपको कहेगा मंदी है, किस समय पे आपको कहेगा तेजी है। तो वो बिजनेस रिस्क है, वो बिजनेस साइकिल रिस्क है। तो छोटे से छोटे बिजनेस में भी ये बिजनेस साइकिल रिस्क होता है ना। आपको ऐसा लगता है कि एफडी में कोई रिस्क? तक एफडी में सिर्फ 1 लाख रुपए का इंश्योरेंस हुआ करता था पिछले साल तक, पिछले फाइनेंशियल ईयर तक, और इस फाइनेंशियल ईयर से ऐसा बताया गया है कि एफडी के अगेंस्ट आपको जो है 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस दिया जाता है। मान लो किसी की 10 लाख की एफडी है और अगर बैंक में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, लिक्विडिटी क्रंच आ जाता है, कोई एनपीएस बढ़ जाते हैं किसी बड़े डिफॉल्ट के कारण, तो किसी के 10 लाख की एफडी के अगेंस्ट उसको सिर्फ 5 लाख रुपए का ही इंश्योरेंस दिया जाता है। तो 5 लाख रुपए तक ही गवर्नमेंट जो है वो लायबल है उस इंसान को रीपे करने के लिए। तो ये तो हो गया ना, आपका एफडी के ऊपर भी रिस्क है ना। अगर हम बात करें आपको पीपीएफ के ऊपर, अब पीपीएफ में कुछ सालों पहले, अगर कोई सीनियर लोग हैं जो मुझे देख रहे हैं, इस वीडियो के जरिए देख रहे हैं, कुछ सालों पहले पीपीएफ का इंटरेस्ट रेट 12% के ऊपर हुआ करता था। अब पीपीएफ का इंटरेस्ट रेट कितना है? 7%, राइट। तो ये क्या हुआ? ये हुआ इंटरेस्ट रेट रिस्क, राइट। ये एक प्रकार का रिस्क है कि जब आपको एक जमाने में 12% रिटर्न मिला करता था, आज सिर्फ 7% रिटर्न मिल रहा है, दैट इज अ इंटरेस्ट रेट रिस्क। तो ये भी एक प्रकार का रिस्क है, राइट। अगर हम बात करें आपका प्रॉपर्टी, अब मान लो कि आपके पास एक प्रॉपर्टी है, अभी ऐसे माहौल में अगर आपको प्रॉपर्टी बेचनी है, आपको क्या लगता है प्रॉपर्टी बेच पाओगे? बहुत डिफिकल्ट होगा। आई मीन आपको प्रॉपर्टी कम से कम अगले 1-1.5 साल तक आपको मार्केट में उसको मार्केट करना पड़ेगा, लोग आएंगे, देखेंगे, 10 लोगों में से एक जन जो है वो कन्विंस होगा उस प्रॉपर्टी को लेने के लिए। उसके बाद भी मैं इतना ब्लैक दूंगा, इतना व्हाइट दूंगा, अग्रीमेंट वैल्यू इतने की बनेगी, उसके बाद जब आप बेचोगे कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, राइट। पहली बात तो ये कि आप प्रॉपर्टी को इजीली बेच ही नहीं पाओगे। तो वो किस प्रकार का रिस्क हुआ? वो हुआ लिक्विडिटी रिस्क। आज अगर आपको मान लो सिर्फ आपकी प्रॉपर्टी का दाम है 2 करोड़, मार्केट वैल्यू है 2 करोड़, आपको सिर्फ 50 लाख रुपयों की जरूरत है, तो क्या अगर आप किसी इन्वेस्टर को कहोगे या किसी बायर को अगर आप कहते हो कि सिर्फ हमारी प्रॉपर्टी का मैं आपको बेडरूम बेच दूंगा या किचन बेच दूंगा, तो क्या आप ऐसा कर पाओगे? तो दोस्तों, ये है लिक्विडिटी रिस्क। अगर जैसे मैंने एफडी की बात की, इंश्योरेंस को लेकर, एफडी में भी इंटरेस्ट रेट रिस्क होता है, पीपीएफ की मैंने बात की प्रॉपर्टी की। चलो मान लो आज आपने, या मान लो पिछली दिवाली में आपने अपने वाइफ को एक सोने की चेन दिलाई दी, तो तब जो सोने का दाम था और आज जो सोने का दाम है, क्या वो सेम है? नहीं है, राइट। तो इवन दिस इज सब्जेक्ट टू द मार्केट रिस्क।
तो किसी भी चीज का दाम अगर सेम नहीं रहता है तो दैट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। तो ये तो हमने बात की इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट की, राइट। मान लो आप रास्ते में पानी पूरी खा रहे हो, रास्ते पे छोड़ो आप किसी अच्छे रेस्टोरेंट में पानी पूरी खा रहे हो, है ना, क्या गारंटी है कि वो पानी पूरी खाने के बाद आपको स्टमक इन्फेक्शन नहीं होगा। अब मान लो अगर वो रेस्टोरेंट वाला नीचे लिखना शुरू कर दे कि ईटिंग पानी पूरी इज सब्जेक्ट टू वाटर रिस्क एंड स्टमक इन्फेक्शन कैन बी कॉस्ट, क्या आप वो पानी पूरी खाओगे? नहीं खाओगे, उसमें भी रिस्क है। एक सिंपल सवाल पूछता हूं दोस्तों, जो प्लेन होता है, प्लेन है ना, वो आसमान में उड़ते हुए अच्छा दिखता है कि जमीन पे खड़ा होते हुए अच्छा दिखता है? जब वो जमीन पे खड़ा होता है, प्लेन का काम है आसमान में उड़ना, बादलों को चीरना। क्या जब आप प्लेन में बैठते हो आप पायलट को ऐसा कहते हो भाई ये तो रिस्क है, हम कभी भी गिर सकते हैं, फिर भी आप ट्रैवल करते हो ना प्लेन में, है ना? तो ये भी एक रिस्क हुआ। आप रोड क्रॉस कर रहे हो, आपका ध्यान नहीं है, आप नहीं, चलो कोई और है जो रोड क्रॉस कर रहा है उसका ध्यान नहीं है, गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया, मर गया, डिसेबल्ड हो गया, ये भी एक प्रकार का रिस्क है। तो दोस्तों रिस्क कैन ओनली बी मैनेज। आपको याद आया मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपसे कहा था कि रिस्क कैन ओनली बी मैनेज्ड, रिस्क कैन नॉट बी अवॉइडेड और टर्मिनेटेड कंप्लीटली। तो ये जो मैंने आपको एग्जांपल्स दिए ना दोस्तों, ये रिस्क मैनेजमेंट के ऑप्शंस हैं। आप रिस्क को कंप्लीटली इग्नोर नहीं कर सकते हो। दिस इज द रीजन ऐसा लिखा जाता है कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग, है ना? तो ये एक रीजन है कि ऐसा लिखा जाता है, जो मुझे आपको क्लैरिफाई करना था। अब फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे किसी एएमसी ने पैसे नहीं दिया म्यूचुअल फंड की तारीफ करने के, लेकिन एज ए इन्वेस्टर एजुकेशन मुझे चाहिए कि आप लोगों में जागरूकता हो। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए? सबसे पहली बात है प्रोफेशनल मैनेजमेंट। मेरा एक फ्रेंड है, मैं मेरी भी बात करता हूं, मुझे एक डॉक्यूमेंट्री बहुत पसंद है, एयर क्रैश इन्वेस्टिगेशन। आप भी देखिएगा, नेशनल ज्योग्राफिक पे बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री है। उसमें बताया जाता है कि प्लेन क्रैश क्यों होते हैं, है ना? अब मान लो मैंने वो डॉक्यूमेंट्री देख ली, मुझे थोड़ा बहुत ज्ञान आ गया प्लेन उड़ाने का। अब मैं अगर प्लेन उड़ाता हूं, क्या आप उस प्लेन में बैठोगे? नहीं बैठोगे ना। या मान लो कि जब हम बात करते हैं, मान लो आप बाइक पे बैठे हो और आपका दोस्त जो है बाइक बहुत तेजी से चला रहा है, 100 की स्पीड में चला रहा है, आप उसको क्या कहोगे? मेरे भाई थोड़ा बाइक धीमा कर, है ना? लेकिन यही क्या, जब प्लेन जब आसमान में उड़ता है 800 किलोमीटर पर 800 किलोमीटर की स्पीड से उड़ता है, 800 की स्पीड से पर किलोमीटर, क्या आप जगह पायलट को कहते हो भाई स्लो कर? क्योंकि आपको उस पायलट पे भरोसा है कि भाई वो प्रोफेशनल है ना? तो ये एक सबसे पहला पॉइंट है म्यूचुअल फंड का, दैट इट इज इन्वेस्टेड बाय द प्रोफेशनल्स। आपके पास या तो बहुत ज्यादा पैसा है, समय नहीं है, या समझ नहीं है, तो आप क्या करते हो? आप उस पैसे को म्यूचुअल फंड्स में लगाते हो, इंडिविजुअल स्टॉक्स में डालने की जगह। क्या आपको पता है कि भाई इट इज मैनेज्ड बाय द प्रोफेशनल्स? यहां पे आपका पैसा आप जो मैनेज करोगे उसके कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा अच्छे से मैनेज हो सकता है, राइट? तो ये हुआ पहला पॉइंट, प्रोफेशनल मैनेजमेंट। दूसरा डाइवर्सिफिकेशन। मान लो आपके पास सिर्फ 5,000 रुपए है। अब 5,000 रुपए में मेरे ख्याल से आप अगर एक आयशर मोटर का शेयर भी खरीद नहीं सकते हो, उसकी वैल्यू आज के डेट में 13,000 प्लस है ना? तो आप अगर वो 5,000 रुपए के अगर म्यूचुअल फंड के यूनिट खरीदते हैं, तो उस म्यूचुअल फंड के कंपनी के पास जो है अलग अलग जो है स्टॉक्स है। तो आपने क्या किया? उस 5,000 रुपए से एक स्टॉक में पैसा लगाने की जगह पे आपने उसको डाइवर्सिफाई कर दिया। तो सेकेंड जो अच्छी बात है वो है डाइवर्सिफिकेशन। तीसरा लिक्विडिटी। आपको मैं सिंपल एग्जांपल देता हूं, कई सारी ऐसी पॉलिसीज है जो आपको झूठ बोल के बेची जाती है, राइट? आपको कहा जाता है कि आपका इतना ग्रोथ होगा, इतना आपको रिटर्न मिलेगा, इतने का इंश्योरेंस भी मिलेगा, लेकिन उसमें लिक्विडिटी नहीं होती है। म्यूचुअल फंड में आपने आज पैसा डाला, आप वैसे तो मैं एडवाइस नहीं करूंगा कि इक्विटी म्यूचुअल फंड में शॉर्ट टर्म के लिए पैसे डालने चाहिए, लेकिन लिक्विडिटी होती है। आपने आज पैसा डाला, आप 2 दिन के बाद भी निकाल सकते हो, सब्जेक्ट टू द एग्जिट लोड। लेकिन 1 बरस के बाद तो एग्जिट लोड भी नहीं लगता है, राइट? तो ये है म्यूचुअल फंड के 3 जो सबसे अच्छे फायदे हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। अब एक और जो चीज है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि कितने प्रकार के म्यूचुअल फंड होते हैं। बहुत हम उसको बेसिक ही टच करेंगे, हम ज्यादा उसको डीप में नहीं जाएंगे। एक होता है इक्विटी म्यूचुअल फंड, एक होता है डेट म्यूचुअल फंड, ठीक है? अब अगर आपके गोल्स 5 बरस 7 बरस के ऊपर है, आप इक्विटी फंड का इस्तेमाल कीजिए। अगर आपके गोल्स 5 साल से कम के हैं तो आप डेट फंड का इस्तेमाल कीजिए। अब डेट फंड में भी अलग अलग तरीके, एक अलग अलग प्रकार के फंड्स हैं। आपका अगर गोल, आपको चाहिए कि पैसों की जरूरत आपको 10 दिन में पड़ेगी, आप लिक्विड फंड का इस्तेमाल कर लीजिए, है ना? आपको अगर पैसे 3 महीनों से 6 महीने के बीच नहीं लगेंगे तो आप अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड का इस्तेमाल कर लीजिए। तो इसीलिए कहा जाता है कि आपको जो है म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करना चाहिए इन कारणों के कारण, ठीक है? तो दोस्तों ये कुछ एक छोटा सा वीडियो था जो मैंने आपके लिए अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए वीडियो को बनाया था। ऑफ कोर्स अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आता हूं हर वेडनेसडे और संडेज को, तो आप उनसे बहुत ज्यादा नॉलेज भी गेन कर सकते हो। हम हर
महीने में एक बार हम जो है एक स्टॉक जो है शेयर करते हैं हमारी यूट्यूब चैनल मेंबरशिप, अगर आप सब्सक्राइब हो तो अगर आप अच्छे स्टॉक्स में निवेश करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो चैनल मेंबरशिप जरूर ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को सो दैट और लोगों में इस इंफॉर्मेशन का, इस अवेयरनेस का फायदा भी मिलेगा लोगों को। ठीक है, तो दोस्तों दैट्स इट आज के लिए। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू सो मच, टेक केयर।